प्रियो प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको इन वचनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा शांति दे, आपके परिवार में आशीष रहे, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। प्रियो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप लोगों को बहुतायत से छुटकारा देने जा रहा है। प्रियो एक बार फिर हम एक नए विषय के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा आपके घर से भागेगी। जितने भी लोगों के घर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, जादू टोनों का प्रभाव है, तंत्र मंत्र, काला जादू, सफ़ेद जादू, हुडू वुडू, ऐसी दुष्ट शक्तियों का प्रभाव जो आपको परेशान कर रही है, आपके परिवार में ऐसा माहौल हो गया है जो आपको पसंद नहीं है, और परंतु फिर भी आप उस जगह पर रह रहे हैं। वो दुष्ट आत्माओं के कारण आपके जीवन में आपको बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अचानक से आपका नुकसान होता है, अचानक से कुछ चीज़ें टूट जाती, गिर जाती, कुछ चीज़ों में आग लग जाती है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक से आपके परिवार में गड़बड़ी आने लगती है। ये सब दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या कई लोगों को आत्महत्या करने के लिए वो दुष्ट आत्माएं उस्काती हैं। प्रियो आज की शाम में आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुने, इस वचनों के अनुसार प्रार्थना करें और परमेश्वर निश्चय आप लोगों को छुटकारा देगा। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 वचन से लेकर 20 वचन तक अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुष्ट आत्माएं बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये दुष्ट आत्मा एक बड़े समूह के साथ भी किसी व्यक्ति के अंदर में जा सकती हैं। बाइबल में लिखा हुआ सेना के समान किसी व्यक्ति के अंदर में घुस सकती हैं। एक व्यक्ति जो था यहाँ पर वो कब्रों में रहता था, अकेला रहता था और उसे कोई भी व्यक्ति बांध नहीं सकता था। वो सांकलों को तोड़ देता था और रात दिन अपने आप को घायल करता था, चिल्लाता था और चिल्लाते हुए वो फिरता रहता था। वो समाज से बहिष्कृत था, घर वालों ने उसे बाहर कर दिए थे, उसके घर में अशांति थी। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ऐसी कंडीशन आपके घर में आए, आपके जीवन में है प्रियो, आज आपको इस प्रार्थना को बार बार सुनने की आवश्यकता है। यह प्रार्थना आपके जीवन से हर एक बंधनों को, श्राप को, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को, जादू टोनों को समाप्त कर देगी। ये प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन से पूर्ण रीति से आज़ादी को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जितने भी श्राप हैं, जितने भी अटैक शत्रु ने आपके जीवन में आज तक किए हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार को वे देखेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मरकुस 5 उसके 1 से लेकर 20 तक, वहाँ पे लिखा हुआ, वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी नहीं बांध सकता था। वह अपने आप को घायल करता था, चिल्लाता था और रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता हुआ घूमता था और अपने आप को घायल करता था। ये एक ऐसी अवस्था है प्रियो, जब दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में, किसी के घर में, किसी के परिवार में काम करती है, वो व्यक्ति इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को बताते, परंतु वो कहीं भी किसी भी रीति से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते बिना प्रभु यीशु मसीह के। और जब उस दुष्ट आत्मा को ये बात पता चली तो उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर यीशु के पास दौड़ा और प्रभु यीशु मसीह को उसने प्रणाम किया और प्रभु यीशु मसीह को उसने इस बात को कहा कि हे परमेश्वर की संतान, हमारा तुझसे क्या काम। उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उससे प्रार्थना किया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो दुष्ट आत्मा उससे चिल्लाने लगी और कहना चाहिए गिड़गिड़ाने लगी और बोलने लगी कि हमें इस देश से और इस जगह से बाहर मत भेज। थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रियो, वो दुष्ट आत्मा जब जिस घर में रहने लगती हैं, उस घर को वो अपना बना लेती, वो उस घर में अपने कब्जे को ले आती और किसी भी रीति से वो नहीं चाहती कि वे उस जगह को छोड़ें। परंतु आज हमें इस बात को सीखना है बहुत ध्यान से कि यीशु जब आता है तो हमारे जीवन में छुटकारा आता है। जब यीशु मसीह आता तो हमारे जीवन में चंगाई आती। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता तो हम पूर्ण रीति से आज़ाद हो सकते हैं। इस समय आपको मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि आपको परमेश्वर के वचन को बार बार सुनना है, प्रार्थना करना है
और प्रार्थना में बने रहना, ताकि आप पूर्ण रीति से छुटकारे को प्राप्त करें। और ये दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर में थी और वो चिल्ला रही थी, और जब यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि इसको छोड़कर निकल जाओ, तो वे सूअरों के झुंड में भेज दी गई। उन्होंने विनती किया कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, दुष्ट आत्मा कोई अच्छी आत्मा नहीं होती, वो दुष्ट होती हैं। वो कहना चाहिए सूअरों में और ऐसी दुष्ट जगहों में रहना पसंद करती हैं। अब बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जो कोई 2000 का झुंड था, सुनिएगा, वो कड़ाड़े मारकर झील में जा पड़ा और डूब के मर गया। उन दुष्ट आत्माओं की शक्ति को समझिए जो से एक व्यक्ति के अंदर में पाई जा रही थी। प्रियो, ऐसे ही वो दुष्ट आत्मा लोगों को प्रताड़ित करती है, उनके जीवन को टोटल नाश करने के लिए वो कार्यों को करती है। आज की शाम अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में या आपके जान पहचान में किसी व्यक्ति को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, आप उसे ये प्रार्थना जरूर से सेंड करें, भेजें, और आप स्वयं भी सुने। आपके घर के अंदर से जितने भी दुष्ट शक्ति का प्रभाव, जादू टोना है, ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब चली जाएंगी। बार बार आपको इस प्रार्थना को बजाना है, सुनना है, इस प्रार्थना के अनुसार आपको भी प्रार्थना करना है। निश्चय प्रभु आप लोगों को छुटकारा देगा। ये अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आज की रात्रि आपके चरणों में आते पिताजी, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते। इस समय इस प्रार्थना को सुनने वाले हर वो लोग, हर वे प्रताड़ित लोग प्रभु जी, जो दुखी हैं, परेशान है प्रभु जी, इनके घर में जो दुष्ट आत्माओं का कब्जा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। हर वो दुष्ट शक्ति, हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की वो नकारात्मक बातें, नेगेटिविटी इनके जीवन से और इनके परिवार से चली जाए। ऐसी इच्छाएं जो इनको गलत होती हैं, इनको आत्महत्या की वो प्रभु जी प्रेरित करती है, वो दुष्ट आत्मा, वो इनको छोड़कर चली जाए। इसी समय आत्महत्या की आत्मा को मैं आज्ञा देता, इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। हर अंधकार की शक्ति जो इनके जीवन में कार्य कर रही, इसी समय इनको छोड़कर चले जाए। हर प्रकार के इन्हें खिलाया पिलाई गई चीज इनके शरीरों को छोड़कर चले जाए। हर वो चीज जो इनको उस्का रही है, इनको गलत जगहों में ले जा रही है, इनके जीवन में गलत प्रभाव को डाल रही है, वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए। इनके जीवन में आपकी शांति है, या इनके जीवन में प्रभु जी आपका छुटकारा है, इनके परिवार में आपकी शांति बनी रहे। ऐसी दुष्ट आत्मा जो इनका पीछा करती है, ऐसी आंखें जो इनको देख रही हैं, ऐसी चीजें जो इनको देख रही हैं, इनका पीछा कर रही हैं, वो दुष्ट शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनको छोड़कर चली जाएं। ऐसी चीजें जो इनके घर के अंदर में लिख कर टांग दी गई हैं, इनके गलों में वो जो ताबीज बंधा हुआ है, जिसमें प्रभु जी वो तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने इन्हीं को बांध दिया है, वो यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर से वो तंत्र मंत्र किए हुआ जादू टोने का ताबीज यीशु मसीह के नाम में जलकर नष्ट हो जाए। उसकी प्रभुता इनके ऊपर से समाप्त हो जाए। इनके घर में गड़ी हुई वो खील, इनके घर में वो लटकी हुई तस्वीरें और वो टंगे हुए जादू टोनों के वो सामान यीशु मसीह के नाम में जलकर नष्ट हो जाएं इसी समय। प्रभु आज की शाम इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के घर में आपकी शांति है, आपकी आशीष है, आपका छुटकारा है, और पवित्र आत्मा की आग से हर वो नकारात्मक चीजें जो इनके घर में रखी हुई हैं, डाली गई हैं, फेंकी गई हैं, छिपाई गई हैं, इनके जीवन से नष्ट हो जाएं। ऐसी चीजें जिनमें इनको मिलाकर वो चीजें दी गई हैं, वो सब नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसे चिन्ह हैं जो इनके घर में लगे हुए, जिसके कारण से इनके ऊपर श्राप आया है, इनके शरीरों में बीमारी आई है, वो सब यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। ऐसी दुष्ट आत्माएं जो इनको बार बार प्रताड़ित करते हैं, बार बार इनको डिप्रेशन में लेकर जा रही है, बार बार इनको गलत चीजें देखने, बोलने, खाने के लिए मजबूर कर रही हैं, वो सारी दुष्ट आत्मा आज और इसी वक्त इनको छोड़कर चली जाए। इनका जीवन यीशु मसीह के नाम में बचा लिया जाए। मैं इन सब लोगों के ऊपर आपके पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ, पूर्ण शांति की घोषणा करता हूँ। पूर्ण रीति से प्रभु आप इनके ऊपर कब्जा लीजिए।
और इनको आज़ाद कीजिए। ऐसी बीमारी जो दुष्ट आत्माओं के कारण इनके शरीर में आई है, यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर से वो बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु जी, भविष्य बताने वाले लोगों के पास ये गए थे प्रभु जी, इन्होंने हस्तरेखा वालों के पास जाकर और कुंडली बनाने वालों के पास जाकर वो कुंडली, वो हस्तरेखा दिखाया, और वो भविष्य बताने वाले लोगों ने इनको जो बातें गलत बताई हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन सब बातों को मैं खंडित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु, विधियों का वह लेख जो इनके विरोध में था उसे आपने मिटा दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इनके ऊपर पूर्ण छुटकारे की घोषणा करते, पूर्ण शांति की घोषणा करते, पूर्ण सुरक्षा की घोषणा करते। जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया, पूर्ण रीति से छुटकारा दिया, और प्रभु जी आपने उसे आज़ाद किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज इन सब लोगों को पूर्ण रीति से आप आज़ाद करें। इनके अंदर से वो सारी चीज़ें चली गई, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। इनके जीवन में, इनके परिवार में और इनके सब क्षेत्रों में प्रभु आपकी शांति, चंगाई और विजय की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ही एकमात्र प्रभु हैं और छुड़ाने वाले प्रभु हैं प्रभु। इनकी सीमा से वो सारी दुष्ट आत्माएं बाहर चली जाए, इनके घर से बाहर चली जाए, और प्रभु पूर्ण शांति इनके जीवन में, परिवार में, इनके घर और घराने में आए प्रभु। इनके बिजनेस में सफलता को बोलते, इनके काम धंधों में सफलता को बोलते। डिप्रेशन चला गया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। चंगाई इन्हें मिल गई, इसके लिए धन्यवाद देते। और प्रभु जी, इनके परिवार में प्रभु जी अद्भुत चमत्कार हो गया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, अद्भुत बातें करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपकी ओर से प्रभु जी आज आपने प्रभु जी इन लोगों को छुटकारा दे दिया है। जो लोग इस प्रार्थना को बार बार सुन रहे हैं प्रभु जी, आपने उनको पूर्ण रीति से छुटकारा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। डरे नहीं परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखें। आप आज़ाद हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु के मार खाने से आप सब चंगे हैं, और आप परमेश्वर की गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं। सबको जय मसीह की।